पहले चरण का मतदान जारी है। पल पल का अपडेट, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने वरिष्ठ मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा के कारण भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। दरअसल रविवार को आए एक स्टिंग में अवधेश घूस लेते दिखाई पड़े। वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया और नतीजतन नीतीश कुमार को अपने मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। वहीं चुनाव आयोग ने भी स्टिंग के मामले में डीएम से रिपोर्ट मांगते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। कुशवाहा नीतीश की कैबिनेट में शहरी विकास, पंजीकरण शुल्क, उत्पाद शुल्क मामलों के मंत्री थे। स्टिंग करने वाले एक ग्रुप ने दावा किया है कि अवधेश सरकार बनने पर बड़ा काम दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए लेते एक कैमरे में कैद हुए हैं। नीतीश के मंत्री का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री सरकार बनने पर कारोबारी को मदद करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। हालांकि IBN 7 स्टिंग ऑपरेशन में किए गए दावे की पुष्टि नहीं करता है। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे अवधेश कुशवाहा ने कहा है कि ऐसे आरोपों के चलते मैं पद पर नहीं रह सकता, इसलिए सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि मैं इस्तीफा दूं। विरोधी जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं और केंद्र सरकार में बड़े पद के धारक हैं, उनके द्वारा साजिश रच करके इस तरह का काम कराया गया। जो आरोप लगाया गया है इसका डट करके जो सही बात है जनता के सामने लाने का मैं कोशिश करूंगा। गंभीर आरोप है, इसलिए मैंने अपने मंत्री पद से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह करते हुए इस आरोप से मैं मर्माहत हूं और त्याग पत्र भेज दिया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर आग्रह कर दिया हूं कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। वहीं बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधा और कहा कि स्टिंग आने के बाद मंत्री को हटाया, लेकिन चारा घोटाले के दोषी लालू के साथ महागठबंधन कर लिया। ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है। एक तरफ आप तो अवधेश कुशवाहा को हटा देते हैं स्टिंग ऑपरेशन जब आता है, दूसरी तरफ जो एक चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव पे खाली चार्जशीट नहीं है, वो दोषी माने गए हैं कोर्ट के माध्यम से, उनके साथ आप गठबंधन करते हैं और दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार की जो जन्नी इस देश के अंदर है कांग्रेस, उसके साथ भी आप गठबंधन करते हैं। तो ये उनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा चेहरा है और इसलिए ये नीतीश कुमार को टोटल एक्सपोज करता है। निस्तुला, ये बताइए कि नीतीश कुमार बड़े परेशान हुए, लोकसभा के नतीजों के बाद इस्तीफा दे दिया, फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए, कांग्रेस भी साथ में आ गई। और ये बात जो सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के कितने खिलाफ हैं, दूसरी तरफ जो सजा पा चुके भ्रष्टाचार का चेहरा रहे बिहार में लालू प्रसाद यादव, आज भी उन पे बहुत कमेंट हो रहे हैं, उनको साथ में ले लिया, साथ ही साथ कांग्रेस का भी साथ ले लिया। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि ये मुद्दे या भ्रष्टाचार ये सब प्रभावित नहीं करता है, इसमें ज्यादा फायदा दिख रहा है कि इनका वोट बैंक कौन सा और हमारा वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? देखिए, किस चीज को लेकर मतदाता क्या वोट का मन बनाता है, ये इट इज अ मिस्ट्री। अगर ये मिस्ट्री ना होता तो चुनाव नहीं होते। जो अमित शाह जी ने एक बार हम लोगों को रिपोर्टर्स को एक चीज बताई थी, क्योंकि सब उनके साथ आर्ग्यू कर रहे थे केमिस्ट्री वर्सेस एरिथमेटिक की, भाई महागठबंधन का एरिथमेटिक ज्यादा स्ट्रांग है। तो ही सेड कि फिर आप ऐसा करें, आप सबके अरिथमेटिक जोड़ दें और यहीं पे आप डिक्लेयर कर दें कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि चुनाव तो है वो ग्राउंड पे जाके लड़ा जाता है। तो आप पूरी कोशिश ये लगाते हैं कि जो जिस मुद्दे पे आप प्रभाव पड़वा सकते हैं लोगों के ऊपर, आप पढ़ाएं। ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस मुद्दे से फर्क नहीं पड़ेगा, उस मुद्दे से पड़ेगा। बड़े सारे लोग हैं बिहार में ऐसे जिनको 15 साल का लालू प्रसाद यादव का शासन और राबड़ी देवी का शासन याद है, जहां पे रंगदारी होती थी, जहां पे कहते हैं कि क्राइम रेट वाज वेरी हाई, लोग किडनैप होते थे। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रेलवे के ऑफिसर को जानती हूँ, जब बिहार में थे तो रंगदारी में पकड़े गए थे और फिर जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर बने थे तो वो मिले थे उनसे जाके कि सर आपको याद होगा आप ही ने हमको छुड़वाया था। फिर तो ये सारी चीजें भी लोग याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। बट कास्ट एक ऐसा फैक्टर है, क्योंकि कंट्री साइड में और जो मिडिल क्लास अर्बन वोटर है उसको शायद कास्ट की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है चीजों को एक्सेस करने के लिए, बट पावर कॉरिडोर्स को एक्सेस करने के लिए कास्ट एक लैडर होता है। आप अपने कास्ट लीडर्स के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं,
तो वो एक बड़ा फैक्टर है, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, ये नहीं कहने की हाँ, कोशिश आपकी बात बहुत हद तक ठीक लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक डिसीजन ये भी लिया था कि वो एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़े। पिछला लोकसभा चुनाव वो बैकफायर कर गया, वो गड़बड़ हो क्योंकि गया वो उनके लिए, कुर्मी-कोरी चाहे जो मुद्दा उसके लिए 5% उन्होंने है, बनाया। उसकी बेसिस पे क्या लेकिन जीतते प्रतीक के पास चलते हैं, क्योंकि अभी ये बड़ा ताजा मुद्दा आया है, कुशवाहा का जो मुद्दा है, और ये क्या असर डाल सकता है, और क्या इसकी जानकारी प्रतीक वहां पर लोगों को है? लोगों के दिमाग में भ्रष्टाचार, और फिर अगर नीतीश लालू के साथ आ गए हैं, नीतीश के एक मंत्री घूस लेते पकड़े गए हैं, ये सारी चीजें कितना इंपैक्ट करती हैं? देखिए, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है ये बिहार का। सोशल पॉलिटिकल किताब में कभी कभी क्या होते हैं कि जो चीज़ें लिखी होती हैं उससे आगे बढ़ जाती है ग्राउंड रियलिटीज़। तो बिहार का चुनाव उससे आगे की चीज़ है, जो कि 14 का जैसे मध्यवर्ती चुनाव हुआ, 15 का बिहार का चुनाव, आगे वाले चुनावों में कई चीज़ें समीकरण और कई चीज़ें सीखने और बटोरने के लिए काफ़ी कुछ होगा। रही बात आपका सवाल कि क्या लोग इससे प्रभावित होते हैं, लोग टेलीविज़न देखते हैं, लोग खबरें देखते हैं, लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या है जो कमिटेड होता है, जो जानता है गोलबंदी। आप ये कहा कि 4-5 और मंत्री जो समान विचारधारा के लोग हैं, और एक मंत्री से उन्होंने बातचीत भी की है जो दिखाया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि और 4-5 मंत्री कौन हैं जिन लोगों को अवधेश जी के माध्यम से और चुनाव के बाद सरकार बनने पर मदद देने का आश्वासन देते हुए, और जिनको पैसा दिया गया है, क्योंकि स्वयं वो एक मंत्री से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4-5 और समान विचार के लोगों से कि मदद देने का उसमें आश्वासन दे रहे हैं। तो यह एक प्रकार से सरकार की बोली लगा रहे हैं कि हमारी सरकार भविष्य में बनेगी, तो उसके एवज में पैसा लिया जा रहा है कि आपको हम काम करेंगे। सरकार का एक प्रकार से बैनामा जो है, बय बयाना जिसको कहते हैं, एडवांस में एडवांस ले लिया, बयाना ले लिया कि सरकार बनाइए, मदद कीजिए हमको, हम आपका ये काम करेंगे। ये एक प्रकार से बिहार बेचने का एडवांस जो है इन लोगों ने लेने का काम किया है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी इन बातों को नहीं जानते, ये तो स्टिंग ऑपरेशन किसी ने किया और कोई फंस गया, लेकिन उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है वो आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। आखिर नीतीश कुमार जो इतना आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आज तक किसी चुनाव में किसी क्षेत्रीय पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च नहीं किया होगा किसी चुनाव में। बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं, तो कहां से पैसा आ रहा है? हमारा आरोप है कि पुल निर्माण निगम, यानी 2 विभाग, 3 विभाग, एक जो पथ निर्माण विभाग है, एक आरईओ है, पुल निर्माण निगम है, और एक बिहार स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एक और निगम है। 2 निगम है सरकार के। इसमें जो सप्लायर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये पिछले 1-1.25 साल से ये पैसे का खेल चल रहा है, और बड़े पैमाने पर हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर पेमेंट में, और बड़े पैमाने पर पैसा लिया जा रहा है। अनेक कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिलकर फोन करके, सब हम लोग के लिए तो बिहार में काम करना मुश्किल है इस माहौल के अंदर, कि हम लोगों से दबाव डाला जा रहा है कि आपको इतना 1000 करोड़ का काम है, इतने करोड़ का काम है, आपको 2% देना पड़ेगा, 3% देना पड़ेगा, 1% देना पड़ेगा। और इस पूरे अभियान में अनेक आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। और अभी तक लालू यादव के जिन 2-3 लोगों को दिखाया गया वीडियो के अंदर, तो लालू यादव ने चुप्पी साध रखी है। तो नीतीश जी कहते हैं कि मैं फिर दोबारा शैतान लालू यादव में प्रवेश नहीं करने दूंगा। लालू के रहते भी मैं विकास की गारंटी लेता हूं, भ्रष्टाचार रोकने की गारंटी लेता हूं। तो जब नीतीश जी ने गारंटी लिया है, तो जिस तरह से उन्होंने अपने विधायक या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, तो लालू यादव से बातचीत करके जो 3 लोगों का वीडियो वायरल हुआ है, उन लोगों पर भी और यूपीए गठबंधन को कार्रवाई करनी चाहिए।
और इस पूरे मामले की जांच, यद्यपि चुनाव आयोग ने कहा कि वो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो मंगाकर उसकी जांच कर रहा है, लेकिन इस तरह के मामले की जांच करने के लिए अकेले चुनाव आयोग सक्षम नहीं है। और से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच और सीबीआई से कराई जाए। इस सरकार का केवल 20-25 दिन बचा, ये सरकार तो कोई जांच कराने के लिए जल्दी तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी में नैतिकता है, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो उनको स्टिंग ऑपरेशन में जिस प्रकार से चीजों को दिखाया गया है, इसमें कौन कौन लोग जुड़े और किन किन लोगों ने पैसा लिया है, इस पूरे मामले की जांच और सीबीआई से इनको करानी चाहिए। मित्रों, अपराध एक मुद्दा था और हम बार बार जंगल राज की बात करते थे कि लालू यादव के रहते जंगल राज को रोका नहीं जा सकता है, अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और आज राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्मीदवार जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, छोटे भाई हैं, क्या नाम उसका, केदारनाथ सिंह, वो जेल में है। एक उम्मीदवार पर गैर जमानती वारंट निकला और वो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का मामला नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देने के आरोप में गैर जमानती वारंट निकला और किसी तरह से उनकी और जमानत हुई है। तो अपराध बिहार का एक बड़ा मुद्दा था और नीतीश जी कहते हैं फेसबुक के जवाब में कि मैं गारंटी लेता हूं कि लालू के रहते मैं अपराध को नियंत्रित करूंगा, और हम लोग कहते हैं कि लालू के रहते अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार लालू यादव के रहते भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जो स्वयं चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, राज्य के करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के चारा घोटाले की लूट का आरोप प्रमाणित हुआ और उसके वो कन्विक्टेड है, 7 साल की सजा हुई है और बेल पर निकले हुए हैं, और जिनके कार्यकाल में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, दर्जनों घोटाले हुए, उस लालू यादव के रहते एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार या शासन देना असंभव काम है। सुशील मोदी कह रहे हैं इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच सीबीआई से करवाई जाए, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि इस स्टिंग में जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके बारे में भी खुलासा किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी बिहार के जो आने वाले 4 चरणों का चुनाव है आज के चरण के बाद, उसमें भी ये मुद्दा बहुत गरमाने वाला है। पल पल का अपडेट IBN 7 पर जारी है।